गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आप सब ठीक है ना? मैं सुनीता आप सबों को हिंदी पढ़ाने के लिए आ गई हूँ। ये मेरा वीडियो नंबर 2 है और हम सब पढ़ रहे हैं पार्ट 8 कौवा और चंद्रमोर। आप सबों को मैंने वीडियो नंबर 1 में र के चारों रूप के बारे में बताया था। अब चलिए उन चारों रूप से कुछ शब्दों को हम लोग आपकी पुस्तक से देखते हैं। चलिए आइए बुक की ओर देखिए, पेज नंबर 46। बुक पेज नंबर 46 में र से दिया हुआ है र से रथ, र से रबड़, र से रोटी, र से रात, और ये दिया हुआ रेप। रेप से जैसे दिया हुआ पर्वत, सर्प, सूर्य, ये रेप है। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था ना, ये रेप है। अब पदेन, पदेन र से है ब्रश, चक्र, ग्रह। ठीक है, पदेन के मैंने आपको बोला था 2 पदेन र में होते हैं। ये है मेट्रो, ड्रम और ट्रक। ठीक है, अब कुछ दिए हुए हैं आपके बॉक्स में जो इन शब्दों को आपको पढ़ना है। कर्म, कार्य, पर्व, धर्म, गर्भ, मार्ग। ठीक है, सब में र का उच्चारण हो रहा है। क्रम, भ्रमण, व्रत, समुद्र, प्राण, प्रकाश, ट्राम, ड्रामा, ट्रेन, ड्राइवर, ड्रेस और ट्रक। रा के सभी रूपों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, कुछ शब्दों को। ठीक है, इन सब शब्दों को आपको मैंने वीडियो नंबर 1 में भी दिया था कि र के चारों रूप से आपको कुछ शब्द लिखने हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग पाठ की ओर जाते हैं। पाठ है हमारा पाठ परिचय। पाठ का नाम है कौवा और चंद्रमोर। काला कौवा और सुंदर मोर की मित्रता अनोखी है। जंगल से बाहर निकलते ही प्रदूषण के कारण वे अस्वस्थ होने लगते हैं। दोनों सोचते हैं ऐसे में मनुष्यों की स्थिति कितनी कष्टपूर्ण रहती होगी। मतलब ये जो पाठ है ये जंगल का है कि जंगल का वातावरण कितना हरा भरा है, जहाँ पे प्रदूषण नहीं है, कुछ भी नहीं है। परंतु जैसे ही वो शहर जीवन में जाते हैं वहाँ कितना धुआं, कल कारखाना का धुआं, ये सब से उनको जो कष्ट होता है इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, दूर जंगल में कौवा और चंद्रमोर रहते थे। दोनों बहुत प्रिय मित्र थे। एक दिन कौवा और चंद्रमोर टहलने के लिए निकले। बातचीत करते करते वे दोनों बहुत दूर निकल गए। कौवा, अरे चंद्र, ये हम कहाँ आ गए? ऐसा लग रहा है जैसे आगे का मार्ग हमारे जंगल का नहीं है। मतलब दूर जंगल में कौवा और चंद्रमोर रहते थे। ठीक है, दोनों बहुत प्रिय मित्र थे, दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। एक दिन कौवा और चंद्रमोर टहलने के लिए निकले, मतलब सैर करने के लिए निकले। बातचीत करते करते दोनों बहुत दूर निकल गए। कौवा चंद्र से बोलता, अरे ये हम कहाँ आ गए? ऐसा लग रहा है जैसे आगे का मार्ग हमारे जंगल का नहीं है। मतलब टहलते टहलते बातें करते करते वो काफ़ी दूर निकल गए। ठीक है, चंद्रमोर, हाँ शायद हम वार्तालाप करते करते बहुत आगे आ गए। चंद्रमोर, हाँ लगता है हम लोग वार्तालाप मतलब बातें करते करते बहुत आगे निकल गए। कौवा, ये कैसा प्रकाश दिखाई दे रहा है? कौवा बोलता है चंद्र से, ये कैसा प्रकाश दिखाई दे रहा है? हमारे जंगल में तो ऐसा प्रकाश नहीं होता। वो बोलता है, अरे वो तो आगे निकल गए, शहर की ओर आ गए। तो बोले ऐसा तो हमारे जंगल में नहीं दिखता है। चंद्रमोर, हाँ हमारे जंगल में रात को बहुत अंधेरा हो जाता है। आओ चलकर देखें कि ये प्रकाश वाली दुनिया कैसी है। अब उन्हें उत्सुकता होने लगी कि ये जो प्रकाश दिखाई दे रहा है ये प्रकाश कहाँ का है। इसलिए बोलते चलो हम प्रकाश की ओर देखते हैं कि प्रकाश वाली जो दुनिया है वो कैसी है। कौवा, ठीक है चलो, दोनों चल पड़ते हैं। दोनों प्रकाश की ओर चलने लगते हैं और कौवा और चंद्रमोर जो है प्रकाश की ओर चलने लगते हैं। चंद्रमोर, अरे ये तो दूसरा ग्रह लग रहा है, मुझे तो सांस लेने में परेशानी हो रही है। ये सब तो जंगल में रहते हैं। ठीक है, वो जैसे ही शहर की ओर जाने लगते हैं वहाँ खूब धुआं, कल कारखानों का धुआं, आवाज़, गाड़ियों की आवाज़ से उन्हें चंद्रमोर को कैसा लगता है कि हम दूसरे ग्रह में आ गए और मुझे सांस लेने में
परेशानी हो रही है। कौवा क्यों, क्या हुआ? कौवा जो है चंद्रमोर से पूछता है क्या हुआ? चंद्रमोर, ट्रक और गाड़ियाँ मेरे पास से गुजर रही है तो उनके धुएं से मुझे परेशानी हो रही है। चंद्रमोर बोल रहा है कि ट्रक और गाड़ियाँ मेरे पास से जो गुजर रही है तो उनके धुएं से मुझे बहुत परेशानी हो रही है। कौवा, तुम कुछ अधिक सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो ये दूर प्रकाश है, आओ वहाँ चलकर देखते हैं। और वो दोनों क्या है, उन्हें लगता है, कौवा जो है उसे बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा करने से ऐसा कुछ भी नहीं है। और वे दोनों क्या है, प्रकाश की ओर बढ़ने लगते हैं। चंद्रमोर, चलो ठीक है। दोनों प्रकाश के पास पहुंचने ही वाले थे कि कौवा, चंद्रमोर बोलो। दोनों प्रकाश की ओर पहुंचने वाले ही थे कि कौवा जो है चंद्र को बुलाता है और चंद्रमोर बोलता है, बताओ क्या हुआ? कौवा, चंद्र, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है, गले में कुछ पीड़ा सी हो रही है, सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। कौवा जो है चंद्र को बोलता है कि मेरी आवाज़ जो है वो निकल नहीं रही है, गले में पीड़ा मतलब गले में दर्द हो रही है और मुझे सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही है। चंद्रमोर, मुझे तो यहाँ की वायु में ही प्रदूषण लग रहा है। चंद्रमोर जो है वो बोलता है, मुझे तो यहाँ की वायु मतलब यहाँ की हवा में ही प्रदूषण, ये जो हवा जो है वो ही दूषित लग रही है। कौवा, प्रदूषण? चंद्रमोर, हाँ, यहाँ गाड़ियों का धुआं बहुत है और वो देखो कारखानों से भी धुआं निकल रहा है। चंद्रमोर जो है वो से तो जंगल के वातावरण से वो खुश है, जहाँ पे कोई प्रदूषण नहीं, कोई कल कारखानों का आवाज़ नहीं, कोई गाड़ियों का आवाज़ नहीं, कोई धुआं नहीं। जैसे ही वो शहर में आते हैं उनका दम घुटने लगता है, उनके गले में पीड़ा होने लगती है। इसलिए वे बोलते हैं कि यहाँ की वायु में ही प्रदूषण है। देखो कारखानों से धुआं निकल रहा है, इसलिए यहाँ वायु में बहुत प्रदूषण है। क्योंकि यहाँ कारखानों से धुआं निकल रहा है, यहाँ वायु मतलब हवा में ही प्रदूषण है। यह समस्या हमारे जंगल में नहीं है और ये सब परेशानियाँ हमारे जंगल में नहीं हैं। कौवा, हाँ, तुम सही कह रहे हो, पता नहीं यहाँ इंसान कैसे रहते होंगे। कौवा बोलता, हाँ चंद्र से कि तुम ठीक कह रहे हो, पता नहीं यहाँ के इंसान इतना प्रदूषित हवा में, इतनी प्रदूषण वायु में कैसे रहते होंगे। चंद्रमोर, अब वापस अपने घर चलते हैं, वर्षा भी होने वाली है। चंद्रमोर जो है वो बोलता है, चलो घर वापस चलते हैं, वर्षा भी होने वाली है। घर में भ्रमर मेरा इंतजार कर रहा होगा। और घर में कौन इंतजार कर रहा होगा? भ्रमर उसका इंतजार कर रहा होगा। कौवा, हाँ चलो, बारिश की बूंदें भी गिरने लगी है। और कौवा बोलता, चलो अब अपने घर की ओर चलते हैं क्योंकि बारिश की बूंदें भी गिरने लगी है। मेरा मित्र प्रभात भी मेरी राह देख रहा होगा। और कौवा बोलता है कि जिस तरह तुम्हारा भ्रमर इंतजार कर रहा है चंद्रमोर का, उसी तरह कौवा का भी दोस्त प्रभात उसके इंतजार कर रहा होगा। दोनों वापस अपने जंगल में आ जाते हैं और दोनों जो है उस दूषित जगह से, शहरी वातावरण से अपने जंगल की ओर वापस आ जाते हैं। चलिए, ये पार्ट को आपको बहुत अच्छे से रीड करना है, ठीक है? आप लोग रीड कीजिए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को कठिन शब्दों को अंडरलाइन करवाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स।